एमपी में बंद होगी लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह हैरान। जिस योजना से चुनाव जीती बीजेपी, अब उसे किया जाएगा कमजोर। शिवराज की लखपति बहना योजना बन जाएगी जुमला। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान उत्साह में दिखाई दे रहे थे। लाडली बहनों से मिल रहे थे, दावा कर रहे थे कि अब लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। जल्द ही ऐसी योजना लेकर आएंगे जिसमें बहनों को 10,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना में भी 3,000 रुपए तक की राशि करनी थी। शिवराज के पास पूरा प्लान था, लेकिन जो प्लान नहीं था वो था सीएम की कुर्सी बचाने का। अब शिवराज सिंह सीएम ही नहीं बचे हैं। ऐसे में लाडली बहना और लखपति बहना जैसी उनकी फ्लैगशिप योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। लखपति बहना योजना तो सामने आने से पहले ही डब्बा बंद हो चुकी है, जबकि लाडली बहना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मोहन सिंह यादव से सबसे पहला सवाल पत्रकारों ने लाडली बहना को लेकर ही किया था, जिसका उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था। दरअसल ये वो योजना थी जिसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर माना गया। लाडली बहना के सहारे ही बीजेपी ने हारी बाजी पलट दी। ये योजना शिवराज ने शुरू की थी और शुरुआत में हर बहन को 1,000 रुपए देना शुरू कर दिया था, जबकि कांग्रेस की ओर से महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें सभी महिलाओं को 1,500 रुपए महीना देने की गारंटी दी गई थी। इसके जवाब में शिवराज ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ऐलान कर दिया कि वो लाडली बहना योजना में पैसे 1,000 रुपए नहीं देंगे, बल्कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। 250 करके रकम बढ़ाई जाएगी और शिवराज ने अपना वादा निभाया भी और लाडली बहना की रकम को पहले 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यह रकम 3,000 भी होगी? 3,000 तो दूर की बात है, 1,500 रुपए जिसका ऐलान कांग्रेस ने किया था, क्या बीजेपी की सरकार 1,500 रुपए महिलाओं को देगी? वैसे संकट तो अब 1,250 पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहन सिंह यादव ने सिर्फ ये कहा कि शिवराज सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इन योजनाओं की समीक्षा जरूर होगी और समीक्षा के दौरान ये योजना बंद भी की जा सकती है। वैसे भी लाडली बहना योजना को लेकर बीजेपी हाईकमान भी खुश नहीं था, क्योंकि इस एक योजना ने मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को छोटा सा कर दिया था। मोदी सरकार के सामने शिवराज की लाडली बहना योजना ने लंबी लाइन खींच दी थी और कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद से हटाने के पीछे भी लाडली बहना योजना का ही योगदान है। फिलहाल तो दावा किया जा रहा है कि लाडली बहना योजना अप्रैल तक चलेगी और इसके बाद इसे बंद कर दिया जा सकता है, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा और फिर मध्य प्रदेश में 4 साल तक कोई दूसरा चुनाव भी नहीं होना है और सरकार पहले से ही बड़े कर्ज में दबी हुई है। ऐसे में ऐसी योजना जो 2,500 करोड़ रुपए के करीब 1 महीने का खर्च होता हो, मोहन यादव की सरकार के लिए उस योजना को जारी रखना बेहद मुश्किल काम होगा। ऐसे में तो ये तय माना जा रहा है कि अब लाडली बहना योजना ज्यादा समय तक शायद नहीं चल पाएगी और अगर चलेगी भी तो कुछ समय में इसे बंद कर दिया जाएगा और नए स्वरूप में फिर इसकी कीमत होगी और शायद 1,250 रुपए की जगह 1,000 रुपए ही दिए जाएंगे। योजना काफी कुछ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से जिस महतारी योजना का ऐलान किया गया है उसी की तर्ज पर शुरू की जा सकती है और योजना पूरी तरह से केंद्र की देखरेख में तैयार की जाएगी। साफ है, मोहन यादव को शिवराज और केंद्र दोनों को ही साधने की बड़ी चुनौती का सामना करना है। फिलहाल तो 6 महीने तक मोहन यादव की सरकार के सामने ज्यादा मुश्किलें आती नहीं दिख रही है, लेकिन सरकार की चिंता लोकसभा चुनाव के बाद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।